मित्रों, नवरात्रि के उपलक्ष्य में हम इस श्रृंखला जो कि नवरात्रि पे है इसको चला रहे हैं। इसमें ये मेरा दूसरा वीडियो। आज चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री के बारे में तथा क्यों प्रथम दिन में शैलपुत्री की पूजा की जाती है, ये हम बताएं। तो नवरात्रि का प्रथम दिन ये शैलपुत्री माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और उनका जो श्लोक है, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका यह शैलपुत्री नाम पड़ा था। वृषभ स्थिता इन माता जी के दाहिने हाथ में, अब आप चित्र में देखें, वृषभ अर्थात बैल के ऊपर स्थित और इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है, अर्थात जो हमारी नव दुर्गा है उसमें ये प्रथम दुर्गा है। और नवरात्र की पूजा में प्रथम दिन इन्हीं की पूजा की जाती है। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वह वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट है। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग में भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी श्रेयस्कर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती का प्रबोध नहीं हुआ, अर्थात उनका मन नहीं माना। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम ना हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं, केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत क्लेश हुआ। उन्होंने यह भी देखा कि वहां चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। चारों तरफ ऐसा लोग बिहेव कर रहे हैं जो शंकर जी के सम्मान के अनुरूप नहीं था और उनको सम्मान नहीं दे रहे थे। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो चुका। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात ना मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह ना सके। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि दक्ष के दरबार में माता ने अपने को योगाग्नि से भस्म कर दिया। अपनी प्रिय पत्नी की मृत्यु की खबर सुनकर शिव इतने क्रोधित हो गए कि शिव ने अपनी जटाओं का एक गुच्छा पकड़कर जमीन पर पटक दिया। उन दो टुकड़े से क्रूर वीरभद्र और भयानक रुद्रकाली उत्पन्न हुए, जबकि भद्रकाली देवी के क्रोध से उत्पन्न हुए जबकि भद्रकाली माँ देवी के क्रोध से उत्पन्न हुई थी। शिव के आदेश पर उन्होंने समारोह पर धावा बोल दिया और दक्ष के साथ साथ कई मेहमानों को भी मार डाला। आप यहाँ देख सकते हैं शिव के क्रोध के कारण जो रुद्रकाली और वीरभद्र जन्मे थे, उन्होंने जाके पूरी उस सभा को और उस यज्ञ को तहस नहस कर दिया। एक अन्य चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे भद्रकाली ने
लोगों को खवाना। भयभीत और पश्चाताप से भरे अन्य लोगों ने भगवान शिव को प्रसन्न किया और दक्ष के जीवन को बहाल करने तथा यज्ञ को पूरा करने की अनुमति देने के लिए उनकी दया की भीख की। परम दयालु शिव ने एक बकरी का सिर लगाकर दक्ष को जीवन दान दिया। अपनी विनम्रता और अपने पाप पूर्ण कृत्यों के लिए पश्चाताप के कारण दक्ष शिव के बाद में सबसे समर्पित अनुचरों में से एक बन गए। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जब दक्ष का घमंड चूर हुआ, लोगों के कहने पे भगवान शिव ने उनको एक बकरी का सिर लगा के जीवन दान दिया और इस तरह से दक्ष हमेशा के लिए उनके एक अनुचर बन गए। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पहले दक्ष की बेटी के रूप में वो सती के नाम से थी। उसके बाद जब उन्होंने दूसरा जन्म लिया तो इस बार वह मां शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई, क्यों शैल अर्थात शैलराज हिमालय की पुत्री। उनके दूसरे नामों में पार्वती और हेमवती भी उन्हीं के नाम। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमवती रूप स्वरूप से देवताओं का गर्व का भंजन किया था। शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से ही हुआ। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वह शिव जी की अर्धांगिनी बनी है। नव दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियां अनंत है। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिवस की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। तो देखिए, ये एक योग की बात है। इन 9 दिनों में योग किया जाता है, उपासना की जाती है। जो लोग योग नहीं कर पाते हैं तो सिंपल मंत्रों से उपासना करते हैं, पूजा करते हैं नवरात्र पर। विशेषतया इस दिन क्या करना चाहिए? इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है और ये साधना धीमे धीमे मूलाधार चक्र को फिर चक्र को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, मस्तिष्क। तो आज के वीडियो में हमने नवरात्र के प्रथम दिन शैलपुत्री मां शैलपुत्री के बारे में बताया और क्यों हम ये पूजा करते हैं इसके बारे में बताया। धन्यवाद।